दोस्तों, अफगान दारुल काबुल तबाह कुन धमाकों से गूंज उठा। अमेरिकी सिफारतखाना छोड़कर भाग निकले। कल तक तो जो बाइडन कह रहा था कि कभी भी सिफारतखाना बंद नहीं करेंगे। आज ऐसा क्या हुआ कि सुपर पावर अमेरिका का बहादुर सदर उल्टे पांव फिर गया। सामने मौत नजर आती देखकर अमेरिकियों के औसान खता हो गए। काबुल में मौत अमेरिकियों का पीछा करने लगी। अमेरिकियों को देखते ही गोली मारी जाने लगी। 20 साल का हिसाब बराबर करके छोड़ेंगे। मुजाहिदीन टूट पड़े। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि बरतानिया के बाद अमेरिका ने अचानक ऐसा फैसला क्यों किया, जिसके फौरन बाद अफगान सदर बगराम एयरबेस पहुंचे। लेकिन वहां क्या देखा, सबको हैरान कर देने वाली खबर आ गई। तमाम मनाजिर तब्दील, भाग कर जान बचाई जा सकी। इस टॉपिक का आगाज करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अशरफ गनी से वादा किया था कि वो इनको तनहा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अब अमेरिका ने फैसला किया है कि काबुल सिफारतखाना बंद। अमेरिका ने मुजाहिदीन के साथ जो किया, अब वही अफगान हुकूमत के साथ किया। यह फैसला तब किया गया जब काबुल जोरदार धमाकों से गूंज उठा। तालिबान ने अपनी पूरी ताकत का मुजाहरा करके दुनिया को हैरान कर दिया। अमेरिका का अफगानिस्तान में मौजूद सिफारतखाना बंद। अमेरिकी हुकाम की जानब से कहा गया कि सिफारतखाने के अमले की तादाद को कम करने के बाद बंद कर दिया जाएगा। काबुल में खौफ का राज। अमेरिकी ओहदेदारों ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि सिफारतखाने में तकरीबन 4000 सिफारतकार, कॉन्ट्रैक्टर्स और दीगर मुलाजमीन शामिल हैं, जिनमें 1400 अमरीकी शामिल हैं। पहले मरहले में सिफारतखाने के अमले की तादाद कम की जाएगी, जिससे हज़ारों अफगान और अमरीकी ठेकेदारों के साथ दीगर अमले को दरपेश खतरात कम होंगे। अल अरेबिया के मुताबिक फौजी ओहदेदारों ने तवक्को की कि अफगानिस्तान की हंगामी सूरत हाल को काबू में लेने के लिए मैरीन कोर की एक क्विक रिस्पॉन्स फोर्स तश्कील दी जाए। एक अमरीकी जरीदे ने गुज़श्ता माह खबर शाया की थी कि अमरीकी इंटेलिजेंस के मुताबिक गैर मुल्की अफवाज के इनखला के बाद 6 माह में तालिबान अफगानिस्तान का कंट्रोल संभाल लेंगे। गुज़श्ता दिनों तालिबान ने दावा किया था कि वो मुल्क के 200 अजला पर कब्जा कर चुके हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत काबुल एक बार फिर से धमाकों से लर्ज़ उठा। धमाके के नतीजे में 2 अफराद हलाक जबकि 4 जख्मी हो गए। नेटो और अमरीकी फोर्सेस के अफगानिस्तान से इनखला के बाद शिद्दत पसंदाना कार्रवाइयों में एक बार फिर तेज़ी आ रही है। अफगान पुलिस के मुताबिक दारुल हुकूमत काबुल में आज फिर एक धमाका हुआ। धमाका कुर्तनू के इलाके में प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर में हुआ। उधर गैर मुल्की फौजियों के निकलते ही अफगान तालिबान हुकूमत पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। मेल ऑनलाइन के मुताबिक अफगानिस्तान से कई वीडियोस मंजर-ए-आम पर आ रही हैं, जिनमें अफगान फौज को तालिबान के सामने सरेंडर करते हुए देखा जा सकता है। यह अफगान फौजी तालिबान के सामने अपना अमरीकी असलहा और अमरीकी जंगी गाड़ियों की चाबियां ज़मीन पर रख रहे होते हैं। इनमें से बाज़ वीडियोस कई हफ्ते पहले की हैं, ताहम ये तालिबान की तरफ से अब मंजर-ए-आम पर लाई जा रही, जब अमरीकी फ़ौज बगराम एयरबेस को खाली कर चुकी है, जो अफगान जंग में अमरीका का मरकज़ रही है। तालिबान अफगान फ़ौजियों से अब तक एक अंदाजे के मुताबिक 1000 से ज़ायद राइफ़ल, 30 बख्तरबंद गाड़ियाँ, 20 आर्मी पिकअप्स और 15 मिलिट्री ट्रक्स समेत दीगर चीज़ें सरेंडर करवा चुके हैं। अफगान फौजियों के तालिबान के आगे सरेंडर करने की वीडियोस देखकर अमरीकी फौज के जनरल ऑस्टिन स्कॉट मिलर का कहना है कि ये वीडियोस देखकर मुझे शदीद झटका लगा। हमें तवक्को नहीं थी कि अफगान नेशनल आर्मी इतनी जल्दी तालिबान के आगे सरेंडर कर देगी। नाज़रीन, जबकि दूसरी तरफ अफगानिस्तान के अंदर भारत ने भी बड़ी सरमायाकारी कर रखी थी, लेकिन जैसे ही अमरीका फौज का इनखला हुआ है, भारत के भी अफगानिस्तान में दिन पूरे हो गए हैं, क्योंकि भारत अकेला तालिबान के लिए एक तरनवाला साबित हुआ और भारतीय फौज में इतनी इस्तात नहीं कि वो अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर तालिबान का मुकाबला कर सके। अफगानिस्तान में अरबों डॉलर खर्च करने वाला भारत नई सूरत हाल से परेशान है। भारतीय मीडिया भी बौखला गया, कहा कि तालिबान ने हालात में भारतीय फंड से बने डैम पर कब्जा कर लिया। अफगान हुकूमत और तालिबान ने भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स की तरदीद कर दी। अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद भारत परेशान और बौखलाहट का शिकार है। भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है और इल्ज़ाम लगाया है कि तालिबान ने अफगान सूबे हरात में भारत की तरफ से तकरीबन $2 अरब से बनाए गए सलमा डैम का कंट्रोल संभाल लिया है।
और 16 डैम मुलाजमिन को भी मार डाला है। अफगान हुकूमत और तालिबान ने हरात डैम पर कब्जे से मुतालिक भारतीय मीडिया की खबरों की तरदीद की। तालिबान ज़राए का कहना है कि अफगानिस्तान की कौमी और अवामी मुफाद के किसी भी मंसूबे को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। भारतीय मीडिया ये प्रोपेगेंडा भी कर रहा है कि तालिबान न सिर्फ गैर मुल्की मंसूबों पर कब्जे कर रहे हैं बल्कि हुकूमती शख्सियात को भी मार रहे हैं, बाज़ारों और मार्केटों में धमाके कर रहे हैं। अफगान ख़ानदानों को वतन छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत ने काबुल में अपने सिफारतखाने के अलावा मज़ार शरीफ और कंधार में कौंसल खानों से 500 के करीब स्टाफ को निकालने की भी तैयारी मुकम्मल कर ली है। भारतीय मीडिया के मुताबिक रूस ने अमेरिका को खबरदार किया है कि अफगानिस्तान से इनखला के बाद अमेरिकी और नेटो फौजी साजो सामान वस्ती एशियाई ममालिक में मुंतकिल ना किया जाए। नाज़रीन, सारी दुनिया ने यह देख लिया है कि अफगानिस्तान में अमेरिका को शिकस्त हो चुकी है और 20 साल इस तवील जंग में अमेरिका के हाथ कुछ नहीं आया। अफगानिस्तान में अमेरिका का साथ देने के लिए नेटो की फ़ौज भी थी। नेटो फोर्सेस भी अफगानिस्तान से निकल चुकी हैं और पीछे रह गए थे वो किरदार जिन्हें पराई जंग में शामिल होने का शौक़ था, जिनमें भारत भी एक है। भारत ने यह समझा कि अमेरिका अफगानिस्तान में तालिबान को शिकस्त दे देगा और इसका नाम भी फातह के तौर पर सामने आ जाएगा। बेचारे भारत ने आज तक किसी जंग में फतह तो हासिल की नहीं। भारत ने अमेरिकी फ़ौज की मौजूदगी में अफगानिस्तान में रहकर पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में जिस कदर दहशतगर्दी को फतह दिया है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन अब जब अमेरिकी फ़ौज अफगानिस्तान से अपना पूरा बोरिया बिस्तर गोल कर निकल रही है तो अफगान तालिबान ने भारतीय खुफिया एजेंसी को वार्निंग दी कि वो भी अपना सामान लपेटे और फ़ौरन गायब हो जाए, जिसके बाद भारतीय खुफिया एजेंसी के एहलकार रातों रात अफगानिस्तान से कूच कर गए। अपनी जान बचाने के लिए भारतीय एहलकारों ने इसी में बेहतरी समझी कि वो अफगानिस्तान से निकल जाए तो ही अच्छा है। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।